नमस्कार दोस्तों। चौधरी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं तो वो हमारा टॉपिक है जूलॉजी। जूलॉजी जूलॉजी का सेकंड पेपर, यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस में जूलॉजी के सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट सेल और इसके स्ट्रक्चर्स, इसके ऑर्गेनेल्स, उसके बारे में, सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर और कुछ ओवरव्यू हमने इससे पहले की क्लास में देखा था। आज की हमारी जो क्लास है वो सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांक, इनको बोलते हैं कोशिकांक। यानी कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग है, यानी कि कोशिका के अंग, उनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, और प्लांट और एनिमल सेल में क्या है। ये डिफरेंस हमने इससे पहले की क्लास में कर लिया था कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है। आज हम बात करेंगे इन पहले वाले दोनों टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आता है कि सेल ऑर्गेनेल्स आखिर है क्या। ये अगर हम देखें सेल ऑर्गेनेल्स क्या है तो लिटिल ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स कोशिकांग क्या है, कोशिका के अंदर छोटे अंग जो इसके पार्ट्स हैं, ये झिल्ली आबद्ध होंगे, यानी इनके बाहर झिल्ली होगी। सिंगल लेयर भी हो सकती है और डबल लेयर भी हो सकती है, यानी कि एकल झिल्ली भी हो सकती है और दोहरी झिल्ली वाले भी हो सकते हैं, है ना। और विदाउट मेम्ब्रेन यानी कि बिना झिल्ली के भी हो सकते हैं, है ना। विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या देखते हैं, ये ऑर्गेनेल्स जो है, कोशिकांगक है, ये सेल की नॉर्मल जो इसकी फंक्शनिंग है उसके लिए ये सभी जरूरी है ना। कि एक सेल को काम करना है तो उसके लिए जो भी चीजें जरूरी होगी वो सारे काम कौन करेंगे, इसके ऑर्गेनेल्स करेंगे। इन ऑर्गेनेल्स में हम देखते हैं कुछ झिल्ली से आबद्ध होते हैं, कुछ बिना झिल्ली वाले होते हैं और कुछ एकल झिल्ली वाले होते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं गैर झिल्ली, यानी कि जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होगी ही नहीं। उसमें हमारे आएगी सेल वॉल, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। ये तो गैर झिल्ली वाले हैं। अब कोई हमसे पूछ ले कि एकल झिल्ली वाले बताओ, तो एकल झिल्ली वाले जो आएंगे उसमें आएगी हमारी वैक्यूल यानी रिक्तिका, फिर आपका आ जाएगा लाइसोसोम, फिर आपका आ जाएगा गोल्जी बॉडी, फिर आपका आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये एकल झिल्ली वाले होते हैं और ओनली यूकैरियोट में मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। अब दोहरी झिल्ली वाले देख लेते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कौन है, जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होगी। उसमें आएंगे न्यूक्लियस और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। ये भी यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। झिल्ली आबद्ध कोशिका यूकैरियोटिक सेल में भी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर सेल है, इस सेल में एक जीव द्रव्य भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म,
और इस साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसको बाहर से इस झिल्ली ने घेर रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल की बाउंड्री है, ठीक है, या इसको गेटकीपर कह सकते हैं। अब इसको गेटकीपर क्यों कहते हैं? इसको गेटकीपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में देखिए, इसके स्ट्रक्चर में ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये इन पार्ट्स को बोला जाता है, ये इसकी लिपिड लेयर है ना। तो फोस्फोलिपिड बाई लेयर है ना, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, तो इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाई लेयर। ये जो इसके अंदर ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो चैनल प्रोटीन है, इसका काम क्या है? इसका काम है सेल के लिए इन और आउट का काम करता है। जो चीजें सेल के लिए जरूरी है उनको अंदर लेना, जो जरूरी नहीं है उनको बाहर निकालना। एक हमारी, इसको गेटकीपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये होती है हमारी सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि चयनात्मक पारगम्य। ये सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही, जो सेल के लिए यूजफुल है, उन्हीं को अंदर आने देगी, बाकी पार्ट्स को ये अंदर आने से रोकती है चैनल प्रोटीन। इसलिए इसको गेटकीपर बोलते हैं। एक तो ये रोकते हैं इसलिए, और दूसरा ये गेटकीपर की तरह काम कर रही है इन और आउट का, इसलिए, ठीक है। इसमें अगर ये देखिए, इस फोस्फोलिपिड में से एक पार्ट को बाहर हमने निकाल लिया, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एक होता है, अगर इसके ये ऊपर वाले सिर वाले पार्ट को देखें तो ये तो हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये जल को क्या है अपनी तरफ खींचेगा, जल को आकर्षित करेगा। और ये जो इसकी टेल है, ये है हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये जल के लिए रजिस्टेंस, रजिस्टिव, ये जल के लिए रजिस्टिव पार्ट है। अब हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको प्लांट में भी मिलेगी और ये आपको एनिमल्स में भी मिलेगी। ये प्लांट्स में मिलेगी और ये आपको एनिमल्स में भी मिलेगी। अब इसके काम क्या क्या है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एक तो ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर देगी, मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रदान करेगी। दूसरा सिलेक्टिव परमिएबल, मैंने आपको बता ही दिया। एक ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करती है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। कैसे? कि ये केवल कुछ ही, सिलेक्टिव परमिएबल इसलिए कुछ ही पार्टिकल्स को अंदर आने देगी। बल्क ट्रांसपोर्ट भी इससे होता है ना, बल्क ट्रांसपोर्ट भी इससे होता है ना। कैसे? एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, यानी कि पचाना। और ये क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। कौन सी? आपका ओस्मोसिस हो गया, आपका डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन का पार्ट हो गया, परासरण विसरण और जो होता है। और डिफ्यूजन में भी इंक्लूड्स कौन सा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, वो सारे सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। कई बार इसके स्ट्रक्चर को लिखा आता है PLP, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना, फोस्फोलिपिड PLP, है ना, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर है ना। क्यों? क्योंकि ये फोस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर प्रोटीन घुसे रहते हैं ऐसे, है ना। ये यूं 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 इसमें प्रोटीन है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, यहाँ भी ऊपर की साइड में भी प्रोटीन लगेंगे, यहाँ अंदर भी प्रोटीन्स लगेंगे, इसलिए इसको प्रोटीन वाली लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसके लेयर में क्या होता है? प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं। फिर हमारी बात आती है सेल वॉल की। फिर हमारी बात किसकी आती है? सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है ना, रिजिड बैरियर का काम करती है। कहाँ मिलेगी? प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगल में। आपने प्लांट्स में एक चीज देखी होगी कि प्लांट्स में जिसको आप छाल बोलते हैं, छाल बोलते हो ना, पेड़ की छाल है, वो क्या होती है असल में? उसकी सेल वाल होती है। सेल वाल क्या काम करती है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। बनी कैसे होगी? सेल्यूलोज की, और काम है इसका प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना, और स्ट्रक्चर, उसको सॉलिड जगह प्रदान करना। और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल वाल के अंदर आपको अंदर की साइड इसमें मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो ये एक जेली लाइक मटेरियल है,
है ना। जेली लाइक मटेरियल है, जैसे ये सेल है, इस सेल में एक जेली लाइक मटेरियल भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिकांग, सेल ऑर्गेनिल्स डूबे हुए रहते हैं। साइटोप्लाज्म आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा, आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा। ठीक है। कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है ना, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। कैसे, जैसे ये सेल इसके अंदर रहेगा, इसके बीच में इसका केंद्रक होएगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें आपको वाटर मिलेगा, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना, है ना। कार्बोहाइड्रेट आप इसमें कहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक कंपाउंड भी मिलेंगे, और इसमें अकार्बनिक, है ना, अकार्बनिक भी मिलेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों इसमें मिलेंगे, और वाटर भी मिलेगा, है ना? और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म से एक तरह से ये क्या काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा ऑर्गेनिल्स वगैरह के लिए। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलो। साइटोस्केल्टन, स्केल्टन से अपन को समझ में आ रहा है एक ढांचा, है ना, ढांचा है, और किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स, प्रोटीन फाइबर्स का, है ना, प्रोटीन फाइबर्स इन साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोस्केल्टन। यानी कि प्रोटीन के फाइबर्स, देखिए ये देखिए, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूबुला एक स्ट्रक्चर किसकी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, है ना, एक्टिन फिलामेंट्स ना, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जो तंतु अंदर ये बिखरे रहते हैं, जो इसको पूरे को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जो ये जाल सा बना रहे हैं, दैट इज साइटोस्केल्टन। और बने किसके होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। देंगे क्या, शेप और स्ट्रक्चर, क्या देंगे, शेप, स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनिल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, साइटोस्केल्टन, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स। आगे बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, नाभिक की अगर बात करें, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, तो ये सबसे पहले बाहर है इसका न्यू, न्यूक्लियर एनवलप, जिसमें ये रहेगा। मैंने बोला था नाभिक क्या है, न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहेगा, उस द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और इसमें कुछ छिद्र रहते हैं यहाँ, है ना, छिद्र रहते हैं, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। सेल का कंट्रोल सेंटर है ना? ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, सेल का कंट्रोल सेंटर है ना। सभी यूकेरियोटिक सेल में ये वेल मिलेगा, है ना, यूकेरियोटिक सेल में सभी में ये वेल डेवलप मिलेगा। सबसे बड़ा अंग, ठीक है। और ये क्या करता है, नियंत्रण केंद्र का काम करता है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से कंट्रोल होती है। इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है ना। और इसमें इसमें ये मैंने आप पोरी बताया, तो इसमें क्या आ गई, छिद्र युक्त झिल्ली, यानी पोरेबल मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। और ये सेंटर में इसके न्यूक्लियोलस बता ही दिया मैंने आपको। इसमें क्या होते हैं, ये इसके इसके अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स है। ये क्या है, इसमें क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम क्या है, पतली धागेनुमा, धागेनुमा संरचना है। और इसी में क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है, इसी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सारी, है ना। देखो, क्रोमोजोम होते हैं, इसमें डीएनए होता है, मैंने आपको बताया ही, इसमें देखिए क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, डीएनए होता है। यूजली इजिएस्ट ऑर्गन टू सी, नॉर्मली आप इसको देखिए, हर एक सेल में ये एक मिलेगा, नॉर्मली हर एक सेल में एक मिलेगा ये। फिर आता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के सेंटर में होती है न्यूक्लियोलस,
जिसका काम है राइबोसोम्स को बनाना, जिसका क्या काम है, राइबोसोम्स को बनाना। ठीक है। सेंट्रियोल्स की बात करते हैं। सेंट्रियोल क्या होते हैं, देखिए, ये मियोसिस माइटोसिस जब हम देखेंगे तो उसमें एक आता है सेंट्रियोल। इसका काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स को गति प्रदान करना। जैसे ये सेल है, इस सेल में ये जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स को दोनों साइड खींच के कौन के लेके जाता है, सेंट्रियोल लेके जाता है ना। ये देखिए, ये सेंट्रियोल जो है ये क्रोमोसोम्स को खींच के यही लेके जाएगा। ये क्रोमोसोम्स, ये देखिए, ये क्रोमोसोम है हमारे, ठीक है, और ये सेंट्रियोल है जिन्होंने इनको बांध के रखा है। इनकी, ये देखिए, इस हिसाब से सेल के अंदर मूवमेंट कौन कराता है, ये देखिए, ये मूवमेंट करते हुए सेंट्रियोल दिखा रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। गो टू अपोजिट साइड ऑफ सेल व्हेन सेल डिवीजन। जब भी होगा आपका, देखेंगे मियोसिस माइटोसिस देखेंगे तो उसमें ये सेल है, इस सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो ये दोनों साइड, दोनों इसके पोल पे ध्रुवों की ओर जाएंगे। तो क्रोमोसोम की ध्रुवों की ओर गति कौन करवाता है, तो वो ये सेंट्रियोल करवाता है, जो ये देखो, ये खींच के लेके जा रहा है, बीच में से खींच के साइड लेके जा रहा है। केवल एनिमल सेल में मिलेगा, ओनली इन एनिमल सेल, केवल एनिमल सेल में सेंट्रियोल मिलेगा। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम है, ये गैर झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं मिलती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनिल्स है वो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यूं, इनके ऊपर ये यूं हमें राइबोसोम मिलेगा, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी जो है ना, ये पूरा पार्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर ये हमारे राइबोसोम्स लगे हैं। राइबोसोम विद रफ, ये देखो, राइबोसोम एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कुछ फ्री राइबोसोम भी है, ये रहे ना। और राइबोसोम ये क्या था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि सेल को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो राइबोसोम से मिलता है। ये बने होते हैं 2/3 पार्ट तो इनका होता है हमारा आरएनए का, प्लस 1/3 पार्ट होता है इनका प्रोटीन। 2/3 आरएनए, 1/3 प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसमें 70s राइबोसोम मिलते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें 80s राइबोसोम मिलते हैं, है ना। और एस का मतलब है, एस बताएगा डेंसिटी, और डेंसिटी के साथ में यहाँ एस का मतलब है डेंसिटी और साइज, है ना, डेंसिटी और साइज को बताता है। तो राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बंधे होंगे या साइटोप्लाज्म में हमको फ्रीली मिलते हैं, है ना। और सभी जो लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिका है, उनमें प्रोटीन संश्लेषण का जो काम करेगा, वो काम किसका है, राइबोसोम का है। प्रोटीन संश्लेषण का जो काम है वो किसका है, राइबोसोम का है, ठीक है। ये देखिए, राइबोसोम साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण की जगह, फाउंड अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फ्लोटिंग फ्री इन साइटोप्लाज्म, स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में भी ये मिलते हैं। और बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। किसके अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर राइबोसोम बनते हैं, हमने पीछे अभी देखा था। अब आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये यूं ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है, ये यूं ट्यूब्यूल्स के रूप में हमें मिलेगी, ठीक है। नलिकाकार संरचना के रूप में ये हमें हमेशा मिलती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये मेम्ब्रेनस है, नलिकाकार है, ठीक है। ये एक, क्या है, ये इस तरह से क्या है, ट्यूब्स का नेटवर्क है, ये एक ट्यूब्स का नेटवर्क है, हमेशा ये एक जाल के रूप में हमें मिलेगी। और इसका काम है, ये कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है,
कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी से चलता है। और इसमें दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो होगी रफ, अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो होगी हमारी स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये है, ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करेगी। और स्मूथ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड स्टीरॉयड के, जो है ना, लिपिड और स्टीरॉयड फॉर्मेशन और इसका जो क्या है, भंडारण है ना, एब्जॉर्प्शन, या आप इसको कह लो इसका स्टोरेज, स्टोरेज में ये हेल्प करती है। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट वेयर प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मेड, जहां प्रोटीन और लिपिड बनेंगे। इसमें आप देखिए अटैच टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जुड़ी हुई होती है, ये न्यूक्लियस है, ये हमेशा न्यूक्लियस के जुड़ी हुई रहेगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ जुड़ी होती है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई राइबोसोम नहीं होगा, लिपिड बनाएगी और गेट्स रिड ऑफ टॉक्सिन्स। अब आ गया हमारा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी जो थे, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी बना है। ये भी एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है और ये क्या है, खड़ी और चपटी थैलियों की तरह ये बना होता है, खड़ी और चपटी थैलियों से बना होता है। और इसकी जो ये श्रृंखलाएं हैं, जो यूं ये इन श्रृंखलाओं से बनी होती है, इन श्रृंखलाओं को बोलते हैं सिस्टरने। इस एक पूरे को क्या बोलेंगे, सिस्टरने। ऐसे ये सारी श्रृंखलाओं को क्या बोलेंगे, सिस्टरने। और गोल्जी का काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, इसको जहां इसकी जरूरत है वहां पहुंचाना, यानी कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है। लिपिड को भी ये लेके जाता है, पैकेजिंग भी करता है। गोल्जी स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन्स, पैकेजिंग का भी काम करता है। मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट टू या फ्रॉम गोल्जी इन वेसिकल्स, है ना। तो ये हमें एनिमल और प्लांट दोनों सेल में मिलता है। ये इसका सिस फेस है, ठीक है। रिसीविंग साइड, यहां से ये रिसीव करेगा, ठीक है। ये इसका ट्रांसफेस है, जहां से ये आगे जिसको चाहिए, जहां ट्रांसपोर्ट करना है वहां ट्रांसपोर्ट करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यू वेसाइकल्स ये बनती रहेगी, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल फ्रॉम द गोल्जी। ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल जब ये यूं पूरी कटोरी की तरह बन जाएगी तो वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स है इसकी। आगे आगे हमारी वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका नाम से ही पता चल रहा है क्या होगी, बताएं। ये वैक्यूल्स यानी कि एक बुलबुले के रूप में हमें मिलेगी। ये भी झिल्ली युक्त है, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, झिल्ली, और झिल्ली के अंदर ये यहाँ ये लिक्विड भरा रहता है, ये इसके अंदर लिक्विड है। और ये क्या करती है, इसका काम है भोजन या एक्स्ट्रा जो भी चीज है उनका स्टोरेज, उनका स्टोरेज करना, यानी कि जिनको लिविंग सेल की जरूरत होगी उनका स्टोरेज करके रखना। इसके बाद में इसमें जो वेस्ट मटेरियल आता है, अपशिष्ट जो आता है, ये भी वैक्यूल्स ही क्या करती है, बाहर निकालेगी। यही बाहर फेंकती है सेल से, इसको वेस्ट को भी यही निकालते हैं। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर इनकी संख्याएं और इनका आकार अलग अलग होता है जैसे जरूरत होती है। बात करें तो एनिमल्स की बजाय प्लांट में ये बड़ी होती है, ठीक है। देखिए वैक्यूल्स स्टोर फूड्स, वाटर, प्रोटीन, वेस्ट, है ना, लार्ज
सेंट्रल वाटर वैक्यूल यूजली इन प्लांट्स, प्लांट में ये बड़ी होती है। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल्स, यानी कि इनकी संख्या और आकार सब में अलग अलग होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या काम करेगा? लाइसोसोम एक तरह से, लाइसो, लाइसो यानी किसी चीज को पचाना, ब्रेक डाउन वेस्ट, अपशिष्ट है उनको तोड़ना, सेल ग्रेबे गार्बेज, यानी जो कूड़ा कचरा है सेल का, उसका निपटान करना। कौन करेगा? ये करते हैं। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक रस इसी में मिलते हैं जो इसके गार्बेज को पचाएंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम का मेन काम यही है। फेगोसाइटोसिस, देखो ये फूड आया, फूड को सेल के यहाँ पे फेगोसाइटोसिस से अंदर लिया। ठीक है, उसके बाद में ये फूड वैक्यूल बनी। फिर इस फूड का क्या होगा, इधर से देखो, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स जो गोल्जी बॉडी के हमने देखा था, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम इसके साथ में अटैच हुआ, इस लाइसोसोम ने इसका डाइजेशन कर दिया। फिर ऑटोफैगी, है ना, और फिर ये देखो ये बनाया, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटर रेस्ट में, इससे ऑटोफेगस से ये वेस्ट को भी बाहर निकाल रहा है। देखिए ये वेस्ट है, ये वेस्ट को बाहर निकाला है, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम में लेकर उसको पचा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सब चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसका, इसको बोलते हैं पावर हाउस, या इसको किचन, यानी कि जो सेल को शक्ति मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी काम करने की, वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। यानी कि ये एनर्जी का काम करते हैं सेल के लिए। ठीक है, ये झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मिलेगा। अब इसकी थोड़ी सी अगर स्ट्रक्चर देखें, आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो इसके यहाँ, ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। इसका मैट्रिक्स पार्ट आ गया, इस मैट्रिक्स पार्ट के अंदर इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम मिलेंगे इसके ऊपर क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। राइबोसोम काम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और इसमें इसकी ये ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। एक मिनट रुकिए, ये ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं। ये क्या करेगा, एटीपी बनाएगा, एटीपी सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, सेल्स पावर हाउस, यूज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू मेक एटीपी, सेल्स एनर्जी मोलिक्यूल्स। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब आता है क्लोरोप्लास्ट, कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा। क्या काम क्या है, प्लांट्स के लिए फूड प्रोसेसिंग जो होता है उसी में होता है। ठीक है, सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फूड, यानी ग्लूकोज प्रोडक्शन किसमें, प्लांट्स के अंदर, ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल जो प्रकाश यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, फूड बनाएगा इसका, यानी कि ग्लूकोज बनाएगा। ये देखो, सनलाइट आई, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये क्लोरोफिल है, इसने सनलाइट ली और ये ग्लूकोज बना दिया। यहां दिख रहा है ना, हैव ए डबल मेम्ब्रेन, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, शुरू शुरू में बताया था। ये देखिए,
सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इससे बनाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल स्मॉलर, प्लांट सेल लॉन्गर। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा क्योंकि पौधे जो भोजन है वो पर्णहरित ना उसे बनाते हैं। सेल वॉल नहीं मिलेगी, इनमें सेल वॉल मिलती है प्लांट में। या तो इनमें स्मॉल वैक्यूल रिक्तिकाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनमें बड़ी मिलती है। न्यूक्लियस एट सेंटर, और इनमें न्यूक्लियस नियर टू सेल वॉल के पास में मिलेगा। जो चीजें प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती है, प्लांट सेल वॉल एनिमल सेल वॉल में, एनिमल सेल वॉल में ही मिलेगा सिर्फ सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल वॉल में मिलेगा सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल प्लांट सेल में। और दोनों में क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल के अंदर मिलेंगे। ऑर्गेनल रिकैप की बात करते हैं। कंट्रोल का काम कौन करता है, न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। स्पोर्ट स्टोरेज और क्लीनअप का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। प्लांट एनिमल में मिलेगा, प्लांट एनिमल, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों मिलेंगे। बिल्ड प्रोटीन कौन बनाता है, प्लांट और एनिमल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाएगी उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा और गोल्जी अपरेटस, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट ओनली इन प्लांट, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में। होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी, है ना, जो प्लांट एनिमल दोनों में मिलेगी। और जो ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सब चीजों को ये बांध के रखेगी, सारे ऑर्गेनिल्स को। और सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट में होगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको आप अच्छे से तैयार करते चले। थैंक यू।